चिप्स, बिस्किट या नमकीन को खाने के बाद इन पैकेट्स का कोई यूज नहीं होता, राइट? रॉन्ग। ये सारे प्लास्टिक रैपर्स रिसाइक्लेबल होते हैं और हम इनको रिसाइकिल करके बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ, पर इन्हें रिसाइकिल करेगा कौन? हम इन्हीं रैपर्स को रिसाइकिल करके बहुत सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अरे फिर तो हमें इन रैपर्स को कुरियर करना पड़ेगा, जिसमें हमारे ही पैसे खर्च होंगे। इससे अच्छा तो हम इसे फेंक ही दें। अरे नहीं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हम ये प्लास्टिक वेस्ट आपके घर से ही पिकअप करा सकते हैं। क्या सच में? पर आप इस वेस्ट का करेंगे क्या? वेल, हम इन प्लास्टिक वेस्ट से बेंचेस, टेबल, स्टेशनरी बॉक्स, पैन स्टैंड जैसे काफी सारे यूजफुल आइटम बनाते हैं। अरे आशीष भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? इस प्लास्टिक वेस्ट से फर्नीचर कैसे बन जाएगा? अरे अनुज भाई, इसके लिए मैंने एनवायरमेंट स्टडी करा है और एक एनजीओ स्टार्ट की है, आईपीसी यानी कि इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जिसमें कि हम दिल्ली एनसीआर के किसी भी घर या ऑफिस से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको अपने रिसाइकलिंग प्लांट पे लाके रिसाइकिल करते हैं। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर में हम प्लास्टिक वेस्ट को काफी कम कर सकते हैं। पर ये अमेजिंग आइडिया आपको आया कैसे? एक्चुअली कुछ साल पहले मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे एक स्टडी कर रहा था और मैंने देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में काफ़ी सारे गैप्स हैं, लूप्स हैं, जिसको पूरा करने के लिए हमें काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लीड करूँगा, जिससे कि मैं एटलीस्ट एक सिटी या एक लोकेशन को पॉजिटिवली चेंज ला सकूँ। तो क्या आप वेस्ट मैनेजमेंट को बेटर कर पाए? हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें 3 तरह के स्टेक होल्डर के साथ काम करने की ज़रूरत थी। पहला, वेस्ट जनरेटर्स, यानी वो लोग जो वेस्ट जनरेट करते हैं। दूसरा, वेस्ट कलेक्टर, यानी वो लोग जो हमारे घरों से या ऑफिस से कूड़ा उठाने आते हैं। और तीसरा, रिसाइकलर, हम जैसे लोग जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। ओह वाओ, तो बेसिकली आपने वेस्ट प्रोड्यूसर्स को बोला कि वो अपने वेस्ट को कलेक्ट करें, वेस्ट कलेक्टर्स को बोला कि वो वेस्ट को रिसाइकलर्स तक पहुंचा दें, सो दैट रिसाइकलर्स उस वेस्ट को रिसाइकिल कर पाएं। ये तो बड़ा ही बेसिक और अमेजिंग आइडिया है। एग्जैक्टली, हमने वेस्ट कलेक्ट ही नहीं बल्कि वेस्ट जनरेटर को एजुकेट और अवेयर भी करा, ताकि वो सोर्स पे ही अपने कूड़े को अलग अलग हिस्सों में सेग्रीगेट करे, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। इससे तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पर ये प्लास्टिक रैपर्स को आप फर्नीचर में बनाते कैसे हैं? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे फैक्ट्री में जो भी वेस्ट आता है हम उसको सेग्रीगेट करते हैं और उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन होता है उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम उसको अपनी डायमेंशन के हिसाब से 6 mm 8 mm के हिसाब से हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करते हैं और उसके बाद हॉट एंड कोल्ड प्रेस में हम उसको 1 आवर के लिए रखते हैं। हॉट एंड कोल्ड प्रेस में रखने के बाद हमें मिलता है हमारा प्लास्टिक बोर्ड, जिसकी डायमेंशन है 8x4, जिसको हम अलग अलग साइज में कट करके किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ये फर्नीचर तो काफी स्ट्रॉन्ग है और इस फर्नीचर को यूज करने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जो है डिफॉरेस्टेशन की। आज ज्यादातर फर्नीचर वुड का ही बना होता है और वुड आता है पेड़ों को काट कर। तो वेस्ट प्लास्टिक के फर्नीचर को यूज करने से वुड का फर्नीचर कम यूज होगा, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी कम हो पाएगा। जी, आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 4 सालों में आईपीसीए ने 2.5 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक को कलेक्ट करके रिसाइकिल करवाया है। और इतना ही नहीं, इतना सारा वेस्ट हमने लैंडफिल में जाने से भी रोका है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को काफ़ी स्वस्थ एनवायरनमेंट मिला है। आशीष जी का आईपीसीए का आइडिया हमें बहुत ही अमेजिंग लगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक को कलेक्ट करना। आशीष जी ने प्लास्टिक की प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया ही, साथ ही वेस्ट को कलेक्ट करने की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आप आईपीसीए से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको आशीष जी की स्टोरी अच्छी लगी और आपको लगा कि आशीष जी एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके एनजीओ के बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट उन्हें पता चले कि वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं।